Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about bolt connection. In bolt connection we have discussed two type of bolt strength. जस्ट लाइक रिविट जैसे कि रिविट में हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ, सियरिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग बोल्ट कनेक्शन में सियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोल्ट में जैसे कि हमने पहले एक और वीडियो बना रखे हैं बोल्ट पर कि बोल्ट के टाइप्स कितने होते हैं और क्या नाम होते हैं उनके, तो आज हम उसके यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम जनरली आज हम डिज़ाइन पर्पज़ से आज का क्लास हमारा होगा। ठीक है, तो इस क्लास में आज के लेक्चर में बोल्ट के डिज़ाइन के ऊपर का क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो आपको कैसे बनाना है उसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बोल्ट कनेक्शन में आपको दो तरह के स्ट्रेंथ निकालने होते हैं, जैसे कि रिविट में निकाल देते हैं सियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। इन दोनों स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होगा वो होता है बोल्ट वैल्यू। जैसे कि रिविट वैल्यू होते थे जो मिनिमम होता था सियरिंग और बियरिंग से, तो इसी तरह से यहाँ से भी होते हैं जो हम आपके पास मिनिमम होगा इन दोनों में से, सियरिंग और बियरिंग में से, वो कहलाएगा बोल्ट वैल्यू। सियरिंग में क्या होता है? सियरिंग में देखिए जैसे कि क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ लेता है कि नॉमिनल सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड डिजाइन सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम ही होने वाला है। देखिए नॉमिनल को लिखे हैं VNSB। ठीक है, V हो गया आपको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, N से नॉमिनल, S से सियर एंड B से बोल्ट, यानी कि नॉमिनल सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, N फॉर नॉमिनल, S फॉर सियर एंड B फॉर बोल्ट। नॉमिनल सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। यहाँ आते हैं डिजाइन में, डिजाइन सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट DSB, VDSB है डिजाइन सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। दोनों में फॉर्मूला हमारे पास सेम ही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि देखिए स्ट्रेस इनटू एरिया है। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। ये एफयू जो देख रहे हैं, एफयू ये स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस है किसका? बोल्ट का। एंड ये क्या हमारे पास एरिया है, एरिया किसका है? तो बोल्ट का एरिया होगा। किसका एरिया होगा? बोल्ट का। जहाँ देख रहे हैं कि NN लिखा हुआ है प्लस NSASB होता है। NN क्या होता है? NN है नंबर ऑफ शेयर प्लेन, कहाँ पर? नेट एरिया में। नेट एरिया में शेयर प्लेन कितना होगा। और देखिए ये जो NS देख रहे हैं ये नंबर ऑफ शेयर प्लेन ये भी है, लेकिन ये है सैंक एरिया में। सैंक एरिया जैसे कि बोल्ट का दो पार्ट होता है, बोल्ट में जो उसके सैंक होता है, एक कुछ पार्ट में सैंक होता है, कुछ पार्ट में थ्रेडेड होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दो प्लेट है, इसको लैप जॉइंट से जोड़ा गया है। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें तीन प्लेट है, इसको लैप जॉइंट से जोड़ा गया है। इस प्लेट में नंबर ऑफ शेयर प्लेन कहाँ पर होगा? नंबर ऑफ शेयर प्लेन तो 1 होगा, क्योंकि रिविट इस प्लेट से टूटेगा। ठीक है, बीच से टूटना शुरू होगा। वह प्लेन जहाँ से रिविट दो टुकड़ों में बढ़ जाए, जहाँ से टूटना शुरू होता है, उसको शेयर प्लेन कहा जाता है। ये प्लेट यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये प्लेट दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, या दोनों एक दूसरे को आपस की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं। तो रिविट जो टूटेगा, बोल्ट जो टूटेगा वो यही प्लेन से टूटना शुरू होगा। तो यहाँ जो देखिए बोल्ट का हमने दिखाया, ऊपर का जो खाली एरिया है इसको कहते हैं सैंक, प्लेन एरिया। इस पर कोई थ्रेडिंग नहीं है, और जो थ्रेडिंग वाला पार्ट है वो आपको प्लेट के बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो थ्रेडिंग वाला पार्ट हो गया बीच में, तो मतलब NN की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? NN हो गया आपका, NN वह एरिया, वह प्लेन जहाँ पर थ्रेडिंग जो है सियर प्लेन से टाई अप कर रहा है। थ्रेडिंग वाला एरिया जो है सियर प्लेन में मैच कर रहा है। तो NN की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो जाएगा। और NS की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या यहाँ पर शैंक वाला पार्ट इसके सियर प्लेन से मैच कर रहा है? नहीं, यानी कि शैंक जो है सियर प्लेन से ऊपर है, तो यहाँ पर नो सियर प्लेन, नंबर ऑफ सियर प्लेन शैंक एरिया में एक भी नहीं है। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 3 प्लेट है यहाँ पर, इस 3 प्लेट में से ये जो पहला प्लेन है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो गया? 2 हो गया। एक शेयर प्लेन यहाँ होगा, एक शेयर प्लेन यहाँ होगा। तो जो ऊपर वाला शेयर प्लेन है ये किस में है? सैंक एरिया में है, जो कि खाली वाला एरिया है। थ्रेडिंग वाला एरिया का प्लेन नीचे है, तो इस केस के लिए हो जाएगा NS की वैल्यू 1 एंड NN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? NN की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यानी कि नेट एरिया में एक शेयर प्लेन है एंड शेडेड शैंक एरिया में एक शेयर प्लेन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन नेट एरिया में, यानी कि जो थ्रेडिंग वाला पार्ट है वहाँ पर कितने शेयर प्लेन है, और उसका एरिया, किसका एरिया? तो ANB मतलब एरिया ऑफ नेट एरिया ऑफ बोल्ट, N फॉर नेट, A फॉर एरिया, B से बोल्ट, नेट एरिया ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट का नेट एरिया क्या होता है? जैसे हमारे पास ये बोल्ट है,
ये हमारे पास बोल्ट है। इस बोल्ट में कुछ पार्ट में थ्रेडिंग रहता है, कुछ पार्ट में थ्रेडिंग नहीं रहता है। तो टोटल एरिया ऑफ बोल्ट की बात करें तो होता है π/4d², ठीक है। लेकिन जब हम नेट एरिया की बात करते हैं जहाँ से थ्रेडिंग हुआ पड़ा है, मतलब कुछ मटेरियल लॉस होता है, तो ये होता है 0.78 टाइम्स ऑफ π/4d²। तो ए नेट की जगह पर हमने रखना है ए एन बी की जो वैल्यू होगी ये होगा 0.78 π/4d², और ए एस बी की जो वैल्यू होगा π/4d², यानी कि यह एरिया सैंक का होगा, यह एरिया नेट का होगा। तो दोनों में अब देखिए नॉमिनल में और डिजाइन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। स्ट्रेस इंटू एरिया दोनों ही हमारे पास फॉर्मूला स्ट्रेस इंटू एरिया का ही बन रहा है, बशर्ते यहाँ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है इसलिए यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड दिया गया है। डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ और बोल्ट निकालने के लिए हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देना है। अगर डिवाइड नहीं दिए हैं तो वो नॉमिनल बन गया, अगर डिवाइड दिए हैं तो वो बन गया हमारा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो है, बियरिंग स्ट्रेंथ, इसके लिए नॉमिनल और डिजाइन दोनों ही फॉर्मूला सेम है। बस अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर डिवाइड दे देते हैं नॉमिनल में तो ये बन जाता है डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड नहीं देते हैं तो बन जाएगा नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का। इसमें जो टर्म यूज हुए हैं 2.5 KB, D, TP, FU यहाँ पर वही बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो जाएगा। ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर नहीं तो मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, वहाँ से ये वैल्यू आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। TP जो है, TP क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, प्लेट का जो थिकनेस है ये TP हो गया। डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट का हो गया, डायमीटर हो गया बोल्ट का, बोल्ट होल का नहीं, बोल्ट का डायमीटर यहाँ D रखना है। KB क्या है, देखिए KB जो है, KB ये 1, 2, 3, 4, इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होता है वो यहाँ KB को हम लोग पुट करते हैं। KB क्या है, तो E/3d0। देखिए यहाँ D0 है, D नहीं है, D0 क्या होता है, होल डाया होता है। और बोल्ट के लिए होल डाया +1 जोड़ते हैं जब 12 से 14 के बीच में हो, 16 से, तो ये टेबल आपको याद ही होगा, इसमें +1 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, ठीक है। 16 से 24 तक का आता है, उसके बाद से ऊपर से जाते हैं तो इसके हाईवे पे जाते हैं तो +3 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर ये D0 निकालते हैं इस तरह से, D0 निकालेंगे। E क्या होता है, E होता है एज डिस्टेंस, P होता है यहाँ पर पिच डिस्टेंस, तो E/3d0, P/3d0 -0.25, FUB/FUP अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, या फिर 1। इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो यहाँ KB के जगह पर हमने पुट करना होता है, ठीक है। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करें तो 2.5 KB, D, T एंड FU हो जाएगा। लेकिन जब डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2.5 KB, D, TP, FU डिवाइड बाई 1.25। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ या बियरिंग स्ट्रेंथ हो और डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ या बियरिंग स्ट्रेंथ हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, देयर इज अ माइनर डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है, तो वो है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड दे देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.25 का, अगर आप डिवाइड दे देते हैं तो बन जाता है डिजाइन। अगर डिजाइन आपका निकल जाता है डिजाइन शियरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड नहीं देते हैं तो वो बन जाता है नॉमिनल के लिए। तो NN समझ में आया होगा, नंबर ऑफ शेयर प्लेन नेट एरिया, नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन सैंक एरिया। तो इसी दोनों फार्मूले पर, यही दो फार्मूला। हाँ देखिए, अगर आपको बोल्ट वैल्यू पूछता है तो आपको ये वाला पार्ट का दोनों का कंपेयर नहीं करना है, नॉमिनल से कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर किससे करना है, डिजाइन वाला से कंपेयर करना है, ठीक है। तो डिजाइन वाला दोनों का निकालेंगे, शेयरिंग का और बियरिंग का। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो होगा हमारा बोल्ट वैल्यू। और नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए, जैसे कि आप रिविट में पढ़ते थे, नंबर ऑफ रिविट क्या होता था निकालने के लिए, तो अप्लाइड लोड डिवाइड बाई बोल्ट वैल्यू। रिविट वैल्यू के लिए भी यही था कि अप्लाइड लोड डिवाइड बाई रिविट वैल्यू होता था। तो नंबर ऑफ रिविट निकालेंगे तो अप्लाइड लोड बट्टा में बोल्ट वैल्यू इन दोनों का मिनिमम होगा। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग एग्जाम्पल के साथ में।